नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इब्न बतूता के बारे में। ये कहानी एक ऐसे विद्वान और महान यात्री की जिसने 14वीं सदी में ही पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया था। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, कौन से शासक के बारे में ये भारत आया था। तो दुनिया अब ग्लोबल गाँव बन चुकी है। इंटरनेट के ज़माने में आज सब कुछ आसान हो गया है। आजकल हर इंसान के पास एंजॉय करने की, छुट्टियां मनाने के लिए टूरिस्ट स्थलों पर और पसंदीदा जगहों पर पूरी लिस्ट होती है। इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन का धन्यवाद जो हम छुट्टियों में काफ़ी पहले योजना बनाने की मोहलत दे देता है और आइडिया भी। आज आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आज हर जानकारी इंटरनेट के ज़रिए गूगल पर उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया ग्लोबल नहीं थी, संचार या परिवहन के अधिक संसाधन नहीं थे और इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब लोग कैसे यात्रा करते होंगे, कैसे कुछ लोग पूरी दुनिया तक घूम लेते थे। दरअसल सदियों पहले सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए यात्रा की अवधारणा हुआ करती थी। आज यात्रा की अवधारणा बदल गई है। आज लोग एंजॉय और फन के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। आज जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त एक ऐसा आदमी था जो पूरे देश का पता लगाने और धरती पर रहने वाले अन्य समाज के अस्तित्व को खोज करने के लिए अपने घर बार छोड़कर लंबे समय के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गया। जी हाँ, 14वीं सदी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री इब्न बतूता। आज भले ही एक से बढ़कर एक विश्व भ्रमण करने वाले हो जाएं, लेकिन इब्न बतूता का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इब्न बतूता की यात्रा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के पूरे 30 साल अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा में गुजार दिए। कुल 75,000 किलोमीटर की दूरी तय कर उन्होंने पूरे 44 देशों की यात्रा की थी। इब्न बतूता महज 21 साल के थे जब वे विश्व भ्रमण के लिए निकल गए थे। साल 1304 में अफ्रीका के मोरक्को को तंजानिया में कांजी और न्यायाधीश के परिवार में जन्मे इब्न बतूता ने इस्लामिक लॉ में अपनी शिक्षा हासिल की थी। जब वे 21 साल के थे तब वे घर को छोड़ पहली यात्रा के रूप में हज जाने वाले कारवां में शामिल हो गए थे। लेकिन उनके अंदर दुनिया घूमने की ललक ने उन्हें घर वापस नहीं आने दिया और पूरी दुनिया घूमने और दूसरे देशों के बारे में पता लगाने का फैसला किया। इब्न बतूता का भारतीय कनेक्शन भारत सदियों से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वैसे तो समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए हैं, लेकिन उनमें इब्न बतूता प्रमुख था। उनकी यात्रा के दौरान उन्हें डाकुओं ने लूट लिया था। सन 1372 के अंत में इब्न बतूता अफगानिस्तान के रास्ते हुए भारत आए थे। उस वक्त भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। तुगलक ने इब्न बतूता का काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। तुगलक ने बतूता को राजधानी दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में इस इब्न को चीन का राजदूत भी नियुक्त किया था और उसे चीन के बादशाह के पास राजदूत बनाकर भेज दिया गया। मगर दिल्ली से प्रस्थान करने के कुछ ही दिन बाद गुजरात के रास्ते चीन जाते समय समुद्र डाकुओं ने बतूता पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़ लिया। उन डाकुओं के चुंगल से निकलने में उन्हें 2 दिन का समय लगा, लेकिन किसी तरह डाकुओं के चुंगल से निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई। भागकर कालीकट पहुंचकर वहाँ कुछ दिन रुके। फिर उनके बाद वे एक चीनी नौका पर सवार हुए जो उन्हें गंतव्य तक ले गई। महान किताब रिहाला में इब्न बतूता की यात्रा का वर्णन। पूरी दुनिया घूमने के बाद इब्न बतूता घर लौटे और उन्होंने मोरक्को के सुल्तान अबू इन्नाम फारसी को यात्रा का वृत्तांत सुनाया। यात्रा वृत्तांत सुनाने के बाद सुल्तान ने इसे दस्तावेज में संग्रहित करने की आज्ञा दी। सुल्तान के आदेश अनुसार उसके सचिव मोहम्मद इब्न जुजैज ने उसे लेखबद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि इब्न बतूता का बाकी जीवन अपने ही देश में बीता। रिहाला उनकी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो उनकी पूरी यात्रा को बताती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इब्न बतूता ने यात्रा के दौरान कम से कम 10 बार शादी की थी। अपनी अलग अलग पत्नियों से हुए संतानों को अफ्रीका, यूरोप और एशिया में छोड़ आए।